This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और हर एक्सपायरी में दोस्तों एफआईआईज और प्रोज एक दूसरे में झगड़े करने में कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, रिटेलर को साइड कर देते हैं, इसीलिए एक्सपायरी इतना भयानक बनता है। और आज के दिन भी दोस्तों वही होता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा कंप्लीटली मैं मार्केट खुलने से पहले अभी चार्ट बना के ही बता दूंगा आपको। हर एक डाटा को दोस्तों डिकोड करेंगे। बस आप लोग लाइक दिखा दीजिए, ये वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है दोस्तों, जो न्यू व्यूअर है, मैं कहना चाहता हूँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट ओआई एनालिसिस डेफिनेटली मैं देने वाला हूँ। जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 25,700 दिया था और टूटते ही दोस्तों मोमेंटम आप देख सकते हैं कैसे मिला था। तो जाके अभी के अभी आप लोग जुड़ जाइए। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है और उसके लिए कल के दिन इवनिंग में 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो डेफिनेटली जाके उसको आप वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट करके बता दीजिए। और यार कल के दिन थैंक यू, इतने दिन बाद कल के दिन आपको मिला सुबह मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक आदत पड़ जाता है दोस्तों सुबह वीडियो बनाना कंटिन्यू, तो फिर आदत लग चुका है। जो आदत लग गया तो लग गया भाई। फिर मैं जब रविवार शनिवार के दिन वीडियो नहीं बनाता ना, मुझे खुद बोर फील होता है, मैं क्या करूं बोल के। तो यार कल के दिन 300 लाइक मांगा था, आप लोगों ने दिया, प्रेडिक्शन भी सही हुआ। इसी के साथ कल के दिन को मिला के कंटिन्यू दोस्तों 7 ट्रेडिंग सेशन हम सक्सेसफुल जा चुके हैं चार्ट बनाने में। तो यार आज के दिन भी हो जाए फिर 300 लाइक, उदास मत करना, स्मैश इट। और दोस्तों अगर आप देख रहे हैं टेलीग्राम का लिंक को क्लिक करके या फिर लाइक ऐसे ही, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, मॉर्निंग का वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया, जो भी आपका कहीं ना कहीं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप या फिर आप शेयर कर सकते हैं, तो आप थोड़ा कर लीजिए। सो दैट उनको भी हेल्प मिले, क्लियरली उनको पता चले कि हाँ यार मार्केट खुलने से पहले ये पॉसिबल है कि हम मतलब जान सकते हैं कि चार्ट कैसे बनेगा। और ये मैं प्रूफ करके पिछले 11 हफ्ते से आपको मैं दिखा रहा हूँ कंटिन्यू दोस्तों, 11 हफ्ते से ये सीरीज चालू हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से हम चालू करते हैं, उसके बाद डाटा पे आएंगे। ग्लोबल मार्केट की बात करो दोस्तों, यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे, डाउ जोन्स वगैरह हो गया, एस&पी 500 वगैरह हो गया, नेस्डेक वगैरह, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े तो ग्रीन है। सेंटीमेंट खराब अभी नहीं दिख रहा है। नेस्डेक वगैरह अगर आप देखोगे 299 पॉइंट अप है, एस&पी 500, डाउ जोन्स वगैरह। तो जो दोस्तों यूएस मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रीन ही दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी अगर देखोगे वहां पे सेंटीमेंट दोस्तों बदल चुका है, वहां पे भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट ग्रीन ही है। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे वहां पे 68 पॉइंट कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है। और बाकी भी दोस्तों हमारा जो एशियन मार्केट है वहां पे भी सेंटीमेंट थोड़ा ग्रीन है। यानी कि एक अच्छी बात है कि सेंटीमेंट तो खराब अभी नहीं दिखा रहा है, सेंटीमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रीन की तरफ ही, मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। केस मार्केट से चालू करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे हम। तो कल के दिन दोस्तों एफआईआई अगर आप देखोगे केस मार्केट में वेडनेसडे 4 मार्च भरपूर सेल करके गए हैं। 8752 करोड़ का दोस्तों कल के दिन एफआईआई केस मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, कंप्लीटली बियरिश, सीधी बात है। तो दोस्तों केस मार्केट में तो डाटा नेगेटिव बन चुका है। अब यहाँ पे आते हैं क्या हुआ है देखेंगे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं कल के दिन 4 मार्च वेडनेसडे। एफआईआई कॉल चेंज 19,844, 19,844 लॉट एफआईआई कॉल सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज 21,907 लॉट, 21,907 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को सेल करके गए हैं। तो कॉल 19,000 लॉट सेल किया, पुट 21,000 लॉट सेल किया। पुट सेल करना मतलब बुलिश, कॉल सेल करना मतलब बियरिश। ज्यादा क्या सेल किया, थोड़ा 2,000 क्वांटिटी ज्यादा ही सही, एफआईआई दोस्तों पुट को सेल किया है 21,907। तो ऑप्शन पे स्लाइटली मैं एज दूंगा दोस्तों एफआईआई को बुलिश की तरफ। एक एक पॉइंट आप याद रखते चलिए। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर में एफआईआई क्या किए वो देखते ही डर लगेगा। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे देखिए मेन गेम, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर माइनस 2121 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग करके बैठे हैं एफआईआई।
एफआईआई इस बैंक निफ्टी फ्यूचर माइनस 1253 करोड़ का सेलिंग करके बैठे हैं। सिर्फ अदर इंडेक्स फ्यूचर जो है दोस्तों वहां पे 170 करोड़ का सिर्फ बाइंग हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर आप जितना भी देखोगे इंडेक्स फ्यूचर, भाई निफ्टी और इंडेक्स फ्यूचर, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर देखिए, पिछले 3 दिन से आप देखिए, 27 फरवरी और 2 मार्च और कल के दिन, इतने बड़े बड़े भाई इंडेक्स फ्यूचर में उनका सेलिंग कम नहीं हुआ है। कल के दिन भी 2100 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग, 1253 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग, कंप्लीटली बेयरिश दोस्तों। तो एफआईआई का क्या आया है, ऑप्शन पे स्लाइटली बुलिश बट फ्यूचर पे क्लियर कट दोस्तों बेयरिश। तो एफआईआई का चार्ट हम बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं फ्यूचर सेगमेंट के लिए तो पूरी बेयरिश देना चाहूंगा, और ऑप्शन पे भी अगर आप देखोगे कॉल भी तो 19,000 लॉट सेल किए थे, उसके लिए भी मैं बेयरिश ही देना चाहूंगा। बस थोड़ा बुलिश देना चाहूंगा दोस्तों, जो पुट 21,000 लॉट सेल किए थे उसके लिए, और थोड़ा बुलिश देना चाहूंगा मैं जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में 170 करोड़ का बाइंग है। तो एफआईआई दोस्तों तो सीधी सीधी बात है, 80% कहीं ना कहीं दोस्तों जो डाटा है वो सेलिंग साइड की तरफ दिखा रहा है, 20% कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग साइड की तरफ दिखा रहा है। अब चलते हैं प्रोस क्या करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे प्रोस को अगर आप देखोगे, प्रोस कॉल चेंज, प्रोस कॉल दोस्तों माइनस 54,767 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस जो है वो कॉल को सेल करके गए हैं, 54,767 लॉट। ब्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 38,814 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट को सेल करके गए हैं, यानी कि कॉल भी सेल की है बियरिश, पुट भी प्रोज ने सेल किया है बुलिश, लेकिन ज्यादा क्या सेल किया है दोस्तों, कॉल सेल किया है। एफआईआई याद कीजिए अभी ज्यादा क्या सेल किए थे, थोड़ा सा ज्यादा पुट सेल किए थे, ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश थे लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में पूरा बियरिश है। प्रोज उसका उल्टा है, प्रोज क्या किए हैं, कॉल ज्यादा सेल किए हैं, 54,767 लॉट कॉल को ज्यादा सेल किए हैं, जबकि पुट भी सेल किए हैं मैं मानता हूं, बट 38,000 लॉट दोस्तों पुट सेल किए हैं, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में तो कहीं ना कहीं प्रोज बियरिश नजर आ रहा है, इसलिए नेट में बियरिश भी फाइनल वर्डिक्ट आया है। फ्यूचर में गेम खेल दिया प्रोज, डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों जो प्रोज हैं वो 23,355 लॉट दोस्तों फ्यूचर को बाय करके गया है। एफआईआई इसके पूरी खिलाफ दोस्तों, मतलब दोनों में झगड़ा हो चुका है। अब देख, आप खुद ही देखेंगे, अभी आप खुद ही ऑलरेडी देख ही चुके हैं भाई, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में इतने वेरिस थे, रोज निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में सब कुछ एफआईआई पूरा वेरिस थे। प्रोज को अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर का सेगमेंट में 23,355 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गया है। लास्ट अगर आप देखोगे, लास्ट टाइम इतना बाइंग प्रोस की तरफ से कभी आया ही नहीं, पूरे फरवरी मंथ में इतने बड़े बाइंग तो प्रोस की तरफ से आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आया ही नहीं। लास्ट टाइम ठीक ठाक सा बाइंग आया था दोस्तों, वो आया था 12 फरवरी के दिन 7,660 लॉट, हाँ उतना ही। उसके बाद तो दोस्तों पूरे फरवरी मंथ में नहीं आया। 4 मार्च मतलब कल के दिन ही अगर आप देखोगे 23,355 लॉट दोस्तों प्रोस कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो प्रोस दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्शन पे भले ही बेरिश लगे लेकिन फ्यूचर में तो बुलिश लग रहे हैं, तो प्रोस का डाटा हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले जो फ्यूचर में दोस्तों बाइंग हुआ है उसके लिए मैं एक्सट्रीम बुलिश हूँ और कहीं ना कहीं क्लियरली बुलिश ही में देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों और एक ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूंगा जो प्रोस कहीं ना कहीं पुट को भी सेल किए थे लेकिन थोड़े कम क्वांटिटी में, और कॉल को भी तो सेल किए, उसके लिए मैं बेरिश देना चाहूंगा। प्रोस का थोड़ा उल्टा दोस्तों, 30% में देना चाहूंगा कहीं ना कहीं बेरिश की तरफ, लेकिन 70% दोस्तों प्रोस को मैं देना चाहूंगा बुलिश की तरफ। और बुलिश की तरफ क्यों दे रहा हूं आपको बताएं, वो है दोस्तों लाइक फ्यूचर में इतना बड़ा बाइंग आना, यही मुझे थोड़ा शौक लग रहा है। बाकी अब रिटेलर की तरफ चलते हैं, रिटेलर क्या क्या है उसके बाद हम डिकोड करेंगे। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर क्या क्या है अगर आप देखोगे 4 मार्च वेडनेसडे, क्लाइंट कॉल चेंज लाइक 75,363 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल को बाय किया है, 75,000 लॉट यार कॉल बाय करके रिटेलर बैठा है। क्लाइंट पुट चेंज 68,134 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर है वो पुट कहीं ना कहीं बाय किया है, कॉल भी रिटेलर भर भर के बाय किया है, पुट भी रिटेलर बाय किया है, लेकिन ज्यादा दोस्तों थोड़ा कॉल ही बाय किया है, लेकिन पुट भी सेम क्वांटिटी में बाय किया है, बट कॉल से थोड़ा 5-10 हजार लॉट कम,
बट पुट भी ऐसे ही बाय किया है। 68,000 लॉट यार पुट भी बाय करके बैठा है ना रिटेलर, कॉल भी 75,000 लॉट, तो ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं, बट ज़्यादा एज थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस की तरफ ही दूंगा रिटेलर को, क्योंकि कॉल थोड़ा ज़्यादा बाय किए हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे रिटेलर भरपूर बाय किए हैं। वहां पे रिटेलर मतलब प्रोस के जैसा ही, प्रोस तो रिटेलर से भी डबल बाय किया है। रिटेलर को अगर आप देखोगे वो भी दोस्तों 11,950 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स का फ्यूचर सेगमेंट में रिटेलर बाय करके गया है। तो रिटेलर का तो दोस्तों डाटा क्लियरली बुलिश बन रहा है। सबसे पहले मैं फ्यूचर सेगमेंट के लिए पूरा बुलिश देना चाहूंगा। कॉल 75,000 लॉट बाई के हैं उसके लिए बुलिश देना चाहूंगा, और पुट बस जो 68,000 लॉट बाई के हैं उसके लिए थोड़ा वेरिस देना चाहूंगा। यानी कि रिटेलर का मैं दोस्तों में देना चाहूंगा 40% कहीं ना कहीं वेरिस एंड 60% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश बनते आ रहा है, मतलब बन चुका है। तो यार डाटा आपके सामने है, फिर बड़ा ही अजीब है आज के दिन। आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, और डाटा देख के भी यार समझ में नहीं आ रहा अब आज के दिन होगा क्या, क्योंकि एफ आई आई 80% वेरिस हैं, 20% बुलिस हैं, प्रोज इधर बुलिस चले गए। और आपको अगर देखोगे दोस्तों एफ आई आई को कहीं ना कहीं आज के दिन अलग कर दिया यार, मतलब दोस्ती टूट गया फिर, क्योंकि प्रोज और रिटेलर दोस्तों अगर आप देखोगे एक साथ हो गए, ये दोनों आज के दिन दोस्ती कर दिया, एफ आई आई को फिर अलग कर दिया आज के दिन, कंप्लीटली अलग। इवन ग्राफ देख के पता चल रहा है प्रोज और रिटेलर उल्टा ऑलमोस्ट सेम डाटा लेके गए हैं, एफ आई आई अलग हो चुका। अब होगा तो होगा क्या। और यहाँ पे दोस्तों सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर चलिए डिकोड करते हैं हो क्या सकता है साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों एफ आई एस वगैरह का, कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेलिंग है, और जो ऑप्शन पे दोस्तों वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े बुलिस की तरफ हैं, बट कोई बात नहीं, बट एफ आई एस ओवरऑल बेरिस ही हैं, प्रोज लाइक बुलिस बुलिस हैं। तो क्या होगा फिर, तो ये तो आपको याद हो गया। अब चलते हैं चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ पे दे सकता है। कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद 3:30 के बाद दोस्तों गिफ्ट निफ्टी थोड़ा साइड था, फिर एंड आते आते ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है, जैसे 68 पॉइंट आप गेप अप देख सकते हैं। तो आज के दिन दोस्तों अभी तो 6:20 बजाएं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 6:30 पता चल जाएगा गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के बाद। अब आज के दिन गिफ्ट निफ्टी दोस्तों जैसे ही ओपन होगा, एक तो स्लाइटली गैप अप खुल सकता है यहाँ पे ओपनिंग होकर, अगर और थोड़ा ऊपर चला जाए तो यार 60-80 पॉइंट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होगा, और ओपन होकर अगर थोड़ा सा यहाँ पे ही रहे तो समझ जाना कि 50 से 40 पॉइंट का एक स्लाइटली गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट टू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज का जो ओपनिंग है वो स्लाइटली गैप अप या फिर फ्लैट ही ओपनिंग हो सकता है। बाकी चलते हैं उसके बाद कहानी क्या होगा, उसके बाद क्या चार्ट बन सकता है। सबसे पहले दोस्तों आज के दिन अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो जाए तो क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि फायदा किसको मिलेगा भाई। फायदा दोस्तों ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला इतना, क्योंकि जब स्लाइटली मार्केट गैप ओपनिंग होगा तो क्या ही किसको कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि एफ आई को कुछ मिलेगा क्या, फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सेल करके बैठा है, सिर्फ पुट 21,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल किया है। क्या प्रोस को फायदा मिलेगा, प्रोस को थोड़े पुट सेल में फायदा मिल सकता है, लेकिन कॉल सेल में थोड़ा फायदा मिलेगा भी, क्योंकि कॉल को भी थोड़ा सेल करके बैठा है, कहीं ना कहीं प्रीमियम पिघलेगा, लेकिन फ्यूचर तो प्रोस बाय करके बैठा है। और रिटेलर को कुछ फायदा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिटेलर तो ऑप्शन को बाय करके बैठा है। आज के दिन एक्सपायरी है सेंसेक्स का, और रिटेलर ऑप्शन को बाय किया है, और अब प्रीमियम पिघलता है, तो ना कॉल में उसको इतना कुछ खास प्रॉफिट दिखेगा ना पुट में, क्योंकि कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं हो रहा है ना फ्यूचर में। तो फायदा तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि फायदा तो आज के दिन कोई भी स्मार्ट मनी कोई भी रिटेलर को कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो होगा वो मेन गेम होगा, और उसके बाद क्या गेम होगा हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो एफ आई आई और जो प्रोज हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि भले ही डाटा एक दूसरे के खिलाफ वो लेके जाएं मार्केट टाइम में, मतलब मार्केट खुलने से पहले डाटा भले ही वो एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे, हो मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ ही होके जाएं, लेकिन दोस्तों मार्केट टाइम में वो दोस्ती कभी नहीं तोड़ते। वो टारगेट करते हैं हमेशा रिटेलर को। और रिटेलर कौन सा पोजीशन लेके गया है, रिटेलर ओवरऑल अगर आप देखोगे, सिर्फ अगर आप वो जो पुट को छोड़ दोगे, यानी कि 68,000 जो पुट बाइंग को छोड़ देंगे, तो दोस्तों रिटेलर ओवरऑल 75,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गया है, और 11,950 लॉट इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके गया। आप बोलोगे फिर भाई प्रोज भी तो ऐसे क्या है, प्रोज भी तो इंडेक्स फ्यूचर 23,355 लॉट बाय किया है, क्या वो अपने आप को मतलब नुकसान में से डाल देगा? जी नहीं। गेम क्या हो सकता है मैं अभी धीरे धीरे आपको बता दूंगा।
तो अभी यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट टाइम पे एफआईआई प्रोज एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज के दिन हो क्या सकता है, सबसे पहले तो मार्केट स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद ना एफआईआई प्रोज को बोलेगा कि प्रोज भैया मैं चाहता हूँ यार मार्केट नीचे जाए, बात खत्म। प्रोज बोलेगा क्यों? एफआईआई बोलेगा तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? अरे भाई मैं तो फ्यूचर में इतने बड़े बड़े सेल करके बैठा हूँ। तो प्रोज भैया थोड़ा बात को समझो यार, मार्केट को नीचे ले जाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कॉल में भी 19,000 लॉट सेल किया हूँ। तो यार मेरा तो बियरिश पोजीशन है, एफआईआई डिमांड रखेगा कि प्रोज भैया मुझे तो मार्केट नीचे की तरफ ही चाहिए। प्रोज बोलेगा मैं तुम्हारा बात सुनूं क्यों, मुझे मार्केट तो इनिशियली ऊपर की तरफ ही चाहिए। एफआईएस बोलेगा क्यों? प्रोस बोलेगा तुम खुद ही देख लो, 23,355 लॉट मैंने फ्यूचर में बाय करके बैठा हूँ, सबसे हाईएस्ट बाइंग हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों अब अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं पुट भी प्रोस बोलेगा मैं सेल करके बैठा हूँ यार। तो प्रोस बोलेगा मेरा तो ओवरऑल पोजीशन कहीं ना कहीं बुलिश है, तो मुझे तो मार्केट ऊपर चाहिए। तो दोनों में झगड़े होंगे, लेकिन दोस्तों ये झगड़ा लाइव मार्केट में ही सॉल्व होगा और दोनों स्मार्ट मनी देखेंगे। एक सेकेंड, रिटेलर क्या क्या है वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें देखना पड़ेगा बोल के ये लोग मतलब दोनों स्मार्ट मनी मिलेंगे और सोचेंगे एक सेकेंड रिटेलर क्या क्या है देखते हैं जरा। फिर जब देखेंगे रिटेलर बुलिस गया है ना, 11,950 लॉट फ्यूचर में बाय किया है ना रिटेलर, 75,000 लॉट कॉल बाय किया है ना, तो यार पहले रिटेलर को टारगेट करते हैं। रिटेलर मतलब एंड कहीं ना कहीं मतलब रिटेलर को नुकसान ही हमें कराना है, तो ये दोनों दोस्ती कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एफआईएस बोलेगा कि यार साथ मेरा दो प्रोस, बाद में मतलब प्रोस बोलेगा कि यार मेरा थोड़ा साथ दे दो पहले, फिर बाद में मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा और एक तीर में दो निशान हो जाएगा। अब कैसे क्या होगा, क्या साइकोलॉजी होगा, मैं बताता हूँ सबसे पहले। तो मार्केट जैसे ही दोस्तों स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा तो प्रोस बोलेगा कि एफआईआई भैया मेरा साथ दे दो, इनिशियल थोड़ा सा अपमूव देके थोड़ा साइडवेज हम रख ही देते हैं इनिशियल। क्योंकि क्योंकि भाई एफआईआई बोलेगा क्यों, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना जो फ्यूचर में मैं सेल वगैरह किया हूँ। प्रोस बोलेगा रिलैक्स। जब मार्केट स्लाइटली गैप ओपनिंग होके प्रोस बोलेगा मेरा थोड़ा साथ दे दो एफआईआई भैया, मार्केट को लटका के ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा साइडवेज करते हैं, सो दैट प्रोस बोलेगा इस कंडीशन में प्रोस बोलेगा मैं अपने फ्यूचर का जो भी पोजीशन लिया हूं वहां पे मैं बुक कर लूं। एफआईआई बोलेगा चलो ठीक है मैंने भी जो पुट सेल किया है वहां पे मैं बुक कर लूंगा प्रॉफिट। और प्रोस बोलेगा दूसरा क्या होगा कि जो रिटेलर कॉल को बाय किया है, जो फ्यूचर में बाय किया है, रिटेलर को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार सही है, फिर यार मेरे फेवर में ही मार्केट जा रहा है, तो चलो और कॉल खरीदता हूं, मैं आज के दिन सही हो चुका हूं, आज के दिन तो सारे लॉस कवर करूंगा, आज के दिन भर भर के और फ्यूचर खरीदूंगा, वो खरीदने लग जाएगा। जब रिटेलर खरीदने लग जाएगा हम यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। उसके बाद प्रोस बोलेगा ठीक 1 घंटे बाद दोस्तों, कुछ टाइम बाद प्रोस कहीं ना कहीं बोलेगा कि भाई मैं भी जो फ्यूचर वगैरह बाई किया हूँ सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा रिटेलर को। एफआईआई बोलेगा मेरा भी जो छोड़ा थोड़ा थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं 21,000 यार पुट सेल कर दिया, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 170 करोड़ का बाइंग है। प्रोस बोलेगा मेरा भी तो 38,000 पुट सेल है फ्यूचर में बाइंग है। ये सो जो बाइंग वगैरह पोजीशन है ना, इसको क्या करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके इनिशियली रिटेलर को हम चिपका देते हैं माल। जैसे ही रिटेलर, और वैसे भी रिटेलर बुलिस ही है, कल के दिन बुलिस क्या है, रिटेलर सोचेगा अरे वाह मेरा पोजीशन बुलिस की तरफ ही था, कैरी फॉरवर्ड मैं कॉल बाई क्या हूँ यार, मेरे फेवर में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आज तो मजा आएगा, आज तो मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे और एवरेज करने लग जाएगा उसके बाद एफ मतलब प्रोस बोलेगा एफआईआई में तुम्हारा साथ दूंगा और सीधा मार्केट को हम नीचे लेके आ जाएंगे। क्योंकि एफआईआई का निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में कितना एग्रेसिव सेलिंग है आप खुद ही आपने देखा होगा अभी, 2100 करोड़ का, 1250 करोड़ का। तो दोस्तों प्रोस बोलेगा जब सेकंड मतलब कहीं ना कहीं जब एक एक फेक अपमूव देने के बाद जब मार्केट हमें नीचे लेके चले आएंगे, तो यार प्रोस बोलेगा मेरा भी कॉल सेल है यार, मैं भी बिंदास बुक कर लूंगा। और रिटेलर जितने भी यहाँ पे कॉल वगैरह बाय किए होंगे एवरेज कर करके फंस गए होंगे वो फंस ही जाएंगे, उसके बाद हम मार्केट को पूरा नीचे लेके आ जाएंगे। यानी कि एक तीर में दो निशान हो गया। तो क्लियर कट अभी समझ में आ रहा है दोस्तों चार्ट किस टाइप का बन सकता है। तो चलिए देखते हैं और प्राइस एक्शन कितना जरूरी है क्या है। तो दोस्तों आज का मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 5 मार्च, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में।
तो कहीं न कहीं आज के दिन मार्केट स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है। स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद इनिशियल जो पहला 1 घंटा है, आधे घंटे 45 मिनट के लिए मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद ऐसे-ऐसे मूव कर सकता है। और क्यों जाएगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एफआईआईज़ और प्रोज़ हैं अपने बुलिश पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिटेलर बुलिश हो चुका है मार्केट में, तो उसको और ललचाने के लिए, उसको और फँसाने के लिए दोस्तों और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कहीं न कहीं रिटेलर को और मतलब बुलावा देंगे। रिटेलर जब और कॉल खरीदेगा और फ्यूचर में बाइंग करेगा, उसके बाद आफ्टर 1 आवर कहीं न कहीं दोस्तों या फिर आफ्टर 45 मिनट मार्केट थोड़ा ऊपर जाके जिग-जैग करके सीधा ऐसे नीचे की तरफ कहीं न कहीं डिप मारता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि एफआईआईज़ में को अगर आप देखोगे दोस्तों भरपूर कहीं न कहीं सेलिंग पोजीशन है। उसके लिए मैं ये जो डिप है यही उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि एफआईआई सबसे ताकतवर होते हैं और उनका फ्यूचर में क्लियर कट सेलिंग पोजीशन है। तो ये दोस्तों आज का फाइनल चार्ट कहीं न कहीं बनता हुआ दिख रहा है और ये पहले हाफ में ही सब कुछ होता हुआ मुझे हाई चांस लग रहा है। सेकंड हाफ में फिर मार्केट ऐसे साइडवेज होके रुकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, स्टॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले हाफ में ये सब कांड होता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियल जो 1 घंटा या फिर आधे घंटे में थोड़ा फँसाएँगे, ऊपर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन कहीं न कहीं आफ्टर 1 आवर गेम ओवर। यही दोस्तों होता हुआ मुझे आज के दिन नज़र आ रहा है। अब दोस्तों कहीं न कहीं अगर खुलते ही और एक ख़ास बात आप ध्यान रखिए, खुलते ही मैं कहा कि नहीं आधे घंटे 1 घंटे के लिए ऊपर रहेगा, अब खुलते ही 15-20 मिनट के लिए भी ऊपर रह के अगर ऐसे नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है, तब भी मैं हेजिटेट नहीं करूँगा डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ ही मेरा कहीं न कहीं व्यू रहेगा। अगर कहीं न कहीं खुलते ही 15-20 मिनट, 10 मिनट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में यार वो स्मार्ट मनी है, वो बड़े खिलाड़ी हैं, उनका चुटकियों का काम होता है। रिटेलर तो तड़पता रहता है खरीदने के लिए, उनको क्या? जस्ट मतलब करोड़ों-करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं। जी, वो तो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5-10 मिनट में भी। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रोज़ जो बड़ा पोज़ीशन लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए थोड़ा इनिशियल ऊपर जो 1 घंटा है, 2 घंटा है, थोड़ा ऊपर रह के 45 मिनट एंड देन कहीं न कहीं दोस्तों डिप लग सकता है। डिप पहले हाफ में ही लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। सेकंड हाफ पे अगर एक्सटेंड हो गया तो कोई बात नहीं, फिर सेकंड हाफ पे डिप लग जाएगा। लेकिन मुझे पहले हाफ में ही कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। अगर उनका प्लान है कि यार पहले हाफ ऐसे भी हो सकता है कि पहला हाफ कहीं न कहीं रिटेल को फँसाएँगे, थोड़ा गैप अप खोल के ऊपर लेके जाएँगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते रहेंगे, साइडवेज़ बोर कर देंगे रिटेलर को और कॉल बाय करके और फ्यूचर बाय करके पूरा फँसाएँगे और सेकंड हाफ 12 बजे के बाद, साढ़े 12 बजे के बाद दोस्तों एक बड़ा फॉल दे देंगे। इस टाइप का भी कहीं न कहीं बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। बट मुझे पर्सनली पहला हाफ पे लग रहा है, बट प्राइस एक्शन देख के वो तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, प्राइस एक्शन देख के हमें पता चल जाएगा। तो ये चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, अगर इससे कुछ अलग मार्केट में डाटा चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करते करते गिफ्ट निफ्टी भी खुल चुका है, 6:30 बज चुका है, आपने देखा होगा और कहीं ना कहीं आज के दिन स्लाइटली गैप अप में एक्सपेक्ट करके चलिए। तो फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट वही है दोस्तों, खुल के थोड़ा साइडवेज होके इस टाइप का। लेकिन मैं वही समझा रहा था, ऊपर जाके अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नीचे से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, तभी जाके डाउन साइड एक्टिवेट होगा। अब खुला ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर ही जा रहा है और आप बोलोगे अरे भैया ऊपर ही क्यों जा रहे हैं यार, मेरे भाई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा तो इग्नोर, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए प्लान के अकॉर्डिंगली, तो ही कहीं ना कहीं ये ड्राइंग के अकॉर्डिंगली दिखना चाहिए, तो ही कुछ पोजीशन की तरफ आप सोच सकते हैं विद सेल। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।